Hello everyone, let's see the question here. Question says that Mrs. Adani invested a certain sum at 20% per annum simple interest for 4 years. She then invested 30% of the amount received in PMJDY offering 30% per annum simple interest for 2 years and the remaining in PMJJBY offering 10% per annum compound interest, compounded annually for 2 years. If the sum of the interest received from the two schemes is 10,000 rupees, find the approx initial invested sum by Mrs. Adani. So for this case, here it is said that we will let कि जो X amount है वो invest किया गया है. So let X be the invested sum. First यहाँ पे ये इन्वेस्ट किया गया था 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में और टाइम पीरियड था इस केस के लिए 4 ईयर. सो व्हेन टाइम पीरियड वाज 4 ईयर एंड रेट थी 20% पर एनम, उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट होगा प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सो दिस विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100. यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू हमने लेट की है x है. सो x प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 100. सो व्हेन वी सॉल्व दिस, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.8x. सो व्हाट विल हैपन नाउ? ये जो अमाउंट है ये इन्वेस्ट किया जाएगा दो अलग अलग स्कीम में. सो वी विल नोट कि यहाँ पे एक है scheme M and scheme N here. M scheme, so for this case यहाँ पे इसका नेम गिवन है PMJDY and सेकेंड जो स्कीम है वो है PMJJBY. इस केस के लिए यहाँ पे रेट गिवन है, रेट इज 30% पर एनम एंड टाइम यहाँ पर गिवन है इस केस के लिए 2 ईयर. सेकेंड सिचुएशन के लिए जो रेट गिवन है वो है 10% पर एनम एंड टाइम यहाँ पे गिवन है 2 इयर्स. इन दिस केस यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. सो दिस विल बी इक्वल टू रेट विच इज 30 मल्टीप्लाइड बाई टाइम है 2 मल्टीप्लाइड बाई प्रिंसिपल वैल्यू इस केस के लिए क्या हो जाएगी? सो फॉर दिस केस प्रिंसिपल वैल्यू ये है 30% of amount that was received from first situation, that is 1.8x. So this will be equal to, ये हो जाएगा 30 multiplied by 1.8x divided by 100. So from this ये हो जाएगा 30 multiplied by 1.8x divided by 100 and this will be whole divided by 100 because simple interest का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100. सो व्हेन वी सॉल्व दिस, यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू 0.324x. नेक्स्ट केस के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? रेस्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज 70%. सो 70% ऑफ a विच इज 1.8x. सो फॉर दिस केस यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी अमाउंट दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर टाइम माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू. टाइम यहाँ पे सेम है दोनों केसेस में. सो T1 एंड T2 दिस इज इक्वल हियर. सो T2 दिस इज इक्वल टू T1 इक्वल टू 2 ईयर. सो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे ये हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट को हम कॉमन ले लेते हैं दैट इज 70% ऑफ 1.8x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट है 10 डिवाइडेड बाई 100 होल स्क्वायर बिकॉज टाइम क्या है 2 इयर्स माइनस 1. सो व्हेन वी सॉल्व दिस, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.26x multiplied by 1.21 minus 1. On solving this, finally ये हो जाएगा 0.2646x.
देयरफॉर जो टोटल इंटरेस्ट है दोनों स्कीम से, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 10,000 रुपीज. So simple interest this was 0.324x and compound interest ये है 0.2646x, इसकी वैल्यू है 10,000. So from this x ये हो जाएगा 10,000 divided by 0.5886 and when we solve this will be equal to 16,989.46 rupees. So which is approximately can be written as 16,990 rupees. So ये है x की वैल्यू एंड हमें यही फाइंड आउट करना था. फाइंड द अप्रॉक्स इनिशियल इन्वेस्टेड सम. सो अप्रॉक्स इनिशियल इन्वेस्टेड सम ये हो जाएगा 16,990 rupees. This is the final answer for this case.